Good morning, everyone. Class 12 Physics. Today we will discuss potential energy of 2-point charges. As you can see there, this is Q1 charge, this is Q2. This is R1, this is R2, this is R2 minus R1. R2 minus R1 means R12 distance. तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि इन्फिनाइट से इन Q1 और Q2 चार्जेस को लाया गया इस सिस्टम में। ये ओरिजिन दिखाया गया है, ये वाई है, ये एक्स है। तो जब Q1 को लाया गया तो वर्क डन 0 था, क्योंकि यहाँ पहले कोई पोटेंशियल नहीं था। इन्फिनिटी से किसको लाया गया? Q1 को लाया गया। तो यहाँ Q2 था ही नहीं पहले, ठीक है। तो Q1 को लाने में वर्क कितना करना पड़ा? Q1 इंटू 0 बराबर 0। फिर क्या किया गया? जब Q1 आ चुका, ठीक है, तो जहाँ पर Q2 है वहाँ पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हुआ इतना। अब Q2 को लाया गया, ठीक है। तो Q2 को लाने में वर्क करना पड़ा W2। तो W2 बराबर क्या हो गया? Q2 इंटू V1। तो Q2 इंटू V1, और V1 इतना है। V1 का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है। तो टोटल जो वर्क डन है वो सिस्टम में स्टोर हो गया। वर्क डन W1 प्लस W2। तो W1 तो 0 ही था, ये W2 है, ठीक है। W2 बराबर Q2 इंटू V1। W2 बराबर Q2 इंटू V1, ठीक है। तो V1 में Q1 है, Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी आ गई? 1/4πε0 Q1 Q2 का R2, ठीक है। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये क्या हो गया? वर्क, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जूल में इसका यूनिट होगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 2-point चार्जेस। आगे देखते हैं। ऐसे अगर 3-point चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो हम क्या करते हैं? ये R1 है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। ऐसे 1-2 के बीच की दूरी R2 माइनस R1, 3-2 के बीच की दूरी R2 माइनस R3, 1-3 के बीच की दूरी R3 माइनस R1। तो इसका पहले 1 से 2 से इंटरेक्शन, फिर 1 से का 3 से इंटरेक्शन, फिर 2 का 3 से इंटरेक्शन। तो क्या हो गया? ये 1-2 हो गया, ये 1-3 होगा, और ये 2-3। मतलब कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? तो 1-2 का मतलब R12 यानी R2 माइनस R1। 1-3 का मतलब R3 माइनस R2। 2-3 का मतलब R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो R3 माइनस R2 की वही वैल्यू है जो R2 माइनस R3 की वैल्यू है। तो ये एक्सप्रेशन मतलब फॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस सिस्टम, ठीक है। ऐसे 3 से ज़्यादा हैं तो उनके कितने पेयर बनेंगे आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर 4 हैं तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से। 1 का 1 से नहीं हो सकता है, ठीक है। 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 2 से नहीं हो सकता है, और 2 का 1 से हो चुका है। तो ऐसे ही पेयर निकाल लेते हैं। तो फिलहाल आपको 2-point चार्ज और 3-point चार्ज का तरीका बता दिया, एक्सप्रेशन निकालने का आसान तरीका। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट बताई गई है। अगर 1 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो 1 जूल बराबर 1 कूलम वोल्ट हो जाएगा, या U बराबर QV, या W बराबर QV। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारना पड़े तो वर्क डन होगा। मतलब फार्मूला वही है, W बराबर QV। अब Q कितना भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है, ठीक है। वोल्ट यहाँ 1 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी हुआ? 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक्चुअल में एनर्जी है, ठीक है। अगली हेडिंग है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
तो इसमें आपको बताएंगे ये कंडक्टर है, कैसा है। देखिए कंडक्टर जो है वो हॉलो है, खोखला है, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट ई नॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये कंडक्टर है और कैसा है, खोखला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये पॉजिटिव प्लेन शीट थी, तो उससे माइनस प्लेन शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ़्ट टू राइट। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ठीक है। एयर है कंडक्टर के अंदर भी और बाहर भी, ये कंडक्टर क्लोज्ड है। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव यहाँ चार्ज है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है जितना नेगेटिव चार्ज इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। तो जो न्यूमेरिकली जितना ई नॉट है उतना ही ईपी है, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ईपी जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है कंडक्टर के अंदर, और ई नॉट जो है वो लेफ्ट से राइट है कंडक्टर के बाहर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ईपी, और ईपी जो है वो इधर को है और ई नॉट इधर को है, तो नेट हो गया जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्जेस कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, अगर नहीं है तो उसका किसी एंगल पर होगा, किसी एंगल पर होगा तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये ई कॉस थीटा होगा। तो ई कॉस थीटा क्या करेगा, इस चार्ज को ट्रेवल कराएगा। तो ट्रेवल कराएगा तो ये सरफेस पर करंट बन जाएगी, जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है। करंट नहीं होती इसका मतलब चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज मूव नहीं करता इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है चार्ज्ड सरफेस पर कंडक्टर का 90 डिग्री पर होती है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ऐसे यहाँ बताया गया है चार्जर रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जो चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा, ना बाहर ना अंदर। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला हमने बताया था ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ई जीरो है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जीरो होने का मतलब क्या है, डी वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है। यानी कि चार्ज रेजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर, मतलब उसके कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है, कितना है, कांस्टेंट है। ये मेन पॉइंट है, इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। एक्सेस चार्ज क्यू इज नॉट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इट मस्ट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरा यह है कि ई अगर अंदर जीरो है तो डी भी जीरो होगा और वी कितना होगा, कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल विल बी सेम एट द सरफेस, सेम एट द सरफेस एज वेल एज होल ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये इसमें दो बातें बताई गई हैं। तीसरा ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्या होता है कि जैसे सर इस तरीके का अगर है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी, क्योंकि जो चार्ज है वो शार्प एजेज पर ज़्यादा रेजाइड करता है, शार्प एजेज पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ रिपल्सिव फोर्स कम लग पाता है।
तो आज के लिए इतना ही। इसको सही से देखिए 2-3 बार और रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन आल्सो विजिट माय यूट्यूब चैनल। और इसके बाद कल देखते हैं। थैंक्स।